सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। ये पूछा गया है कि जी रफ़ा दैन के हक़ में तो ढेर रिवायतें में मिलती हैं, अगर ये कोई इख्तियारी अमल था तो दूसरी जानिब से अदम रफ़ा दैन की भी कोई रिवायतें हमारे सामने आ जाती, ज़्यादा रिवायतें तो रफ़ा दैन ही की हैं। कोई रवायत भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो आम सुन्नत है जो जारी थी। रवायत तो उसी चीज़ की होगी, यानी अखबार अहाद की रवायतों की बात हो रही है कि जो कभी कभी की गई हो, उसी का जिक्र होगा आमतौर पर। जब आदमी ने देखा तो उसने बयान कर दिया। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रफ़ा दैन भी करते थे, बल्कि मैंने तो अपनी किताब में नकल किया है कि सजदे से उठते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा दैन की रवायतें हैं। कोई हरज की बात नहीं, ज़रूर करें, लेकिन अदम रफ़ा दैन तो आम सुन्नत है, उसके लिए कोई रवायत क्यों होनी चाहिए थी? कोई रवायत नहीं होनी चाहिए थी, होती तो ताज्जुब होता। अच्छा, अब जब इसमें हिकमत क्या है? नहीं, शुरू में तो एक जो है तकबीर, हाथ ऊपर करना, रफ़ा दैन करना, उसको तो लाजिम करार दिया गया है, लेकिन ये बाद में आगे इख्तियारी तौर पे इसकी वजह क्या है? नमाज में तरीका यही इख्तियार किया गया है कि उसके कुछ अमाल जारी कर दिए गए हैं, कुछ अज़कार जारी कर दिए गए हैं, बाकी के मामले में आपको इख्तियार दिया गया है। तो ये इख्तियार जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं कि चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण की नमाज में आप 2 सजदे करते हैं ना, कई सजदे किए, अच्छा, कई रुकू किए, इसलिए वैसी चीज़। ठीक है, नहीं ये सब मुस्तहब्बात है, नवाफिल है। अलबत्ता जो नमाजें हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, उनमें ये देखना पड़ता है कि हुजूर ने कभी ये काम किया है। चूँकि रफ़ा दैन के बारे में रवायतें हैं, इसलिए मेरे नज़दीक किया जा सकता है, कोई माने नहीं।